बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बेसन वाली फ़िश। तो बाज़ार जैसी किस तरह से आप घर पे रेडी कर सकते हैं, कैसे क्रंची क्रिस्पी बनेगी, ये ऑयल में जाके बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं और ना ही चिपकेगी। तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, और रेसिपी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 2 किलो जो है फ़िश ली है। इसका साफ़ करके इतना वज़न है। तो लेमन, अजवाइन और नमक दुकान वाले आपको लगा के देते हैं। आपने ओवरनाइट रखना है या 2 दिन फ्रिज में रखें और फिर धो के स्टेनर में डालें आधे घंटे के लिए, और किचन टॉवल से इसको खुशक करें। बिल्कुल पानी भी इसमें नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए ये। तो इसमें जो स्पाइसेस हम यूज़ करेंगे वो आप नोट कर लीजिए। साबुत ज़ीरा जाएगा 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून खुशक धनिया साबुत जाएगा, और अजवाइन 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। तो जी सबसे पहले हम इनको करेंगे ड्राई रोस्ट, क्योंकि इसमें नमी होती है। तो 2 मिनट हम हल्की आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, और फिर ठंडा करके बाकी के स्पाइसेस जो हैं इसमें ऐड करेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, लाइट सा इसको जो है आपने रोस्ट करना है इसको 2 से 3 मिनट, और ठंडा करेंगे प्लेट में डाल के इसको। और जी हामन दस्ते में हम इसको कूट लेंगे, और दरदरा सा इसको हमने पीसना है, मोटा मोटा सा, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना आपने इसका। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा फ़िश मसाला जो होम मेड रेडी हो जाएगा। तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने, ये देखें, दरदरा से पीसा है, ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना आपने, मोटा मोटा सा कूट लेना है इसको। जी इसमें 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स के डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, कलर के लिए होती है। और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, और लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। और 2 चुटकी इसमें जाएगा टाटरी के। तो जी ये हमारा मसाला जो है रेडी हो गया है। इसको मिक्स कर लेना है आपने, अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। ये देखें इस तरह से इसकी लुक है। तो जी गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं हम इसमें, 1/2 टेबलस्पून डाल लें या 1 टेबलस्पून इसमें, और मिक्सिंग बोल में डाल लेते हैं ये। इस तरह से आप ज़्यादा सारा मिकदार में भी बना के रख सकते हैं। लेमन जूस 2 लेमन लिए थे, उसको मैंने स्क्वीज़ किया, और बीज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वो डालेंगे। और इसको आपने मिक्स करना है, ये देखें इस तरह से ये मिक्स करके आपने ये पेस्ट रेडी कर लेना है। और फिर इमली का पेस्ट इसमें हम डालेंगे। 2 टेबलस्पून इमली मैंने ली थी, और उसको गर्म पानी में 1 घंटा भिगोया, और बीज सेपरेट कर लिए। और ये पल्प हम इसमें से 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। जी इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने बेसन का डाल लेना है, या मैदा डाल लें, या कॉर्नफ्लोर, जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आपने बाइंडिंग के लिए डालनी है। क्लिप मिस हो गया था, तो आपने बाइंडिंग के लिए इसमें ज़रूर 1 टेबलस्पून बेसन या कॉर्नफ्लोर या मैदा वगैरह डाल लें। तो इस तरह से आपने फ़िश के पीसेस पे इसको अप्लाई करना है। इस तरह से आप टैप करेंगे तो इस पे जो है अच्छी तरह से मसाला लग जाएगा, ये आप देख सकते हैं। तो आपने एक बॉल लेना है, उसके अंदर इस तरह से रखते जाना है मसाला लगा के। तो आप इसको ज़्यादा देर भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, और 1 से 2 घंटे भी, जितना मैरिनेशन टाइम ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी होगी। तो इसको हम जो है इसको 1 घंटा रखेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसका सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं फ्रिज में, जितना भी आपके पास टाइम हो। तो इसकी डिप हम रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, और इसमें लहसुन जाएगा 5 से 6 क्लोव्स, और 8 अदद जो है इसमें लाल मिर्चें डालेंगे। पानी में हमने इसको 1 घंटा भिगो के रखा था। और जी इसमें 5 से 6 अदद क्लोव्स लहसुन के जाएंगे, 1 टीस्पून नमक जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा। तो प्याज़ों को हम इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेंगे, और फिर ब्लेंडर जग में डाल के हम इसकी डिप जो है रेडी करेंगे। तो जी ये बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनती है, आप इसको फ़िश के साथ खाएं आप। तो आपने इसको ब्लेंडर जग में बारीक इसका पेस्ट जो है रेडी कर लेना है। 1 मिनट चलाएं और फिर बंद करें, और फिर चलाएं और बंद करें। तो इसका बारीक सा पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसको, समोसे पकौड़ों के साथ ले सकते हैं। तो बहुत ही स्पाइसी होती है ये।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं हम अपनी चटनी को। रेडी हो गई है ये, तो एक साइड पे रख देंगे इसको हम। ये देखें आप इसकी थिकनेस, इस तरह से इसकी लुक है। तो जी बेसन वाला जो बैटर है वो हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हाफ कप हमने बेसन लिया, इसको आपने छान लेना है। 1/4 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें साबुत खुशक धनिया डालेंगे। टीस्पून इसमें जाएगा ज़र्दा कलर के लिए, बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो इसको आपने मिक्स कर लेना है पहले अच्छे से, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके हम पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा ना पतला हो और ना ज़्यादा सख्त हो, तो दरमियाना सा इसका बैटर जो है हम रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना थिक है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, तो मैं आपको चम्मच के साथ भी चेक करवाती हूँ इसकी। ये देखें इस तरह से कोट हो रहा है चम्मच के साथ। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो जी रेस्ट दे दिया था हमने फ़िश को, तो इसके ऊपर ये सारा बैटर जो है बेसन वाला आपने डाल लेना है और इसको टैप टैप करेंगे और इस तरह से आपने इसको कोट कर लेना है। तो तमाम फ़िश के पीसेस को हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। और ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। अच्छे से ऑयल हमारा जो है गर्म होना चाहिए, फिर बिल्कुल भी ये साथ नहीं चिपकेगी और ना ही ये बिखरेगी। तो ऑयल जो है हमारा गर्म होना चाहिए और लोहे की कढ़ाई में हम गर्म करेंगे इसको। इसका बॉटम जो है ज़्यादा हैवी होना चाहिए, तो बहुत ही अच्छी फ्राई होगी इसमें। तो आपने 3 मिनट तक बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है। इसे चम्मच चलाते हैं तो ये फिर कोटिंग इसकी उतर जाती है। तो 3 मिनट बाद हम इसको पलट लेंगे। दोनों साइड से 3-3 मिनट पकाएंगे। तो इसका कुकिंग टाइम है मीडियम फ्लेम पे, 6 से 7 मिनट में ये कुक हो जाएगी। तो दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ गया, तो स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं इसको। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह से आपने स्ट्रेनर में रखना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका नीचे आ जाए और इसमें क्रिस्पी भी रहती है। तो इसी तरह से तमाम हम फ्राई कर लेंगे और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक डिश में निकाल के। तो जी ये डिप के साथ आपने सर्व करना है जो हमने रेडी की थी। तो ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, इस वजह से कि इसको हमने नमक लेमन लगा के ओवरनाइट रखा था। ये 2 दिन आप फ्रिज में रखें और फिर इसको मसाला लगाएं। तो ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी क्रंची जो है बेसन वाली फ़िश जो है रेडी हो जाएगी और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार घर पे बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।